नमस्कार, आप देख रहे हैं पीवीपी न्यूज। मैं राकेश तिवारी। इस वक्त हम मिल रहे हैं भाजपा के नेता जिन्होंने अभी भाजी मार्केट पे प्रश्न उठाए थे कुछ, और कहते हैं कि एक जगह लीगल है तो दूसरी जगह अनलीगल कैसे हो सकता है, और अगर दूसरी जगह अनलीगल है तो एक जगह लीगल कैसे हो सकता है। देखिए, अब ये कहीं ना कहीं राजनीति खेली जा रही है, और कहीं ना कहीं इसमें मर कौन रहा है, एक आम जनता, एक गरीब, और 300 से 400 धंधे, उनकी क्या गलतियां हैं। सर नमस्कार। नमस्कार। सर आपका पूरा परिचय। मेरा नाम वेंकटेश रायल है। मैं भारतीय जनता पार्टी विरार शहर मंडल दक्षिण भारतीय आघाड़ी का अध्यक्ष हूँ। देखिए, कहीं ना कहीं आपके इस लेटर से, इस कदम से 300 से 400 लोगों के पेट पे लात गिर रही है, और ये गलत बात है। मैं इसका विरोध करूंगा। अगर आपकी नाराजगी कहीं किसी नेता से है, किसी प्रतिपक्ष से है, किसी या आमदार का हो, खासदार का हो, नगर सेवक हो, माजी नगर सेवक से है, तो आप उसका विरोध अपने ढंग से कीजिए, लेकिन ना कि इन गरीबों के पेट पे लात मार के। आप कहीं ना कहीं कोई सॉल्यूशन निकालिए अपनी तकलीफों का। क्या तकलीफ है आपको? सबसे पहले तो राकेश जी, मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने मेरी जो समस्या है, जो मेरा जो प्रश्न है ये मार्केट के वजह से, उसके लिए आपने जो आप मुझे बुला कि आज ये चर्चा करने के लिए बुलाया आपने, उसके लिए मैं सबसे पहले आपका और आपका चैनल का धन्यवाद करना चाहता हूँ। अभी रहा विषय मार्केट का विषय ऐसा है कि वहां 400-500 धंधे लगते हैं, वो मैं मान्य करता हूं। उनके ऊपर आज जो कार्रवाई चल रही है उसके बारे में मुझे सबसे सबसे बड़ा मुझे कंठ है। लेकिन ये मार्केट के आड़ में कोई राजनीति लोग अपनी पेट चलाने का और उनके उनके कंधे के ऊपर बंदूक रख के उनके कंधे के ऊपर बंदूक रख के खुद का काम करने का कोई राजनीति लोग काम कर रहे हैं। अभी विषय ऐसा है कि वहां पहले जो धंधे लगाने वाले लोग हैं उनको धंधा लगाने का मैनर्स नहीं है। वो लोग जैसा चाहे वैसा धंधा लगाते, फैशन स्ट्रीट जैसा धंधा लगता है। हार वाले लोग का धंधा, भाजी वाले लोग का धंधा, छोटे बच्चे लोग वहां धंधा करते हैं। माँ गई खाना बनाने तो छोटे बच्चे वहां धंधे पे बैठा रहता है। डिवाइडर को लग के लगा रहता है, एक के पीछे एक के पीछे एक पूरा रोड तलक। और उधर लोगों को अगर महानगर पालिका ने कार्रवाई किया तो वहां के स्थानिक लोगों ने उसका समर्थन किया है, लोग खुश है। लोगों का मुझे फोन आ रहा है कि आपने जो किया है वो अच्छा किया है। लेकिन कहीं तो भी महानगर पालिका ने इन गरीब मजदूरों का, जो गरीब फेरी वाले, इनका महानगर पालिका ने भी कुछ सोचना चाहिए। जैसे आपका कहना महानगर पालिका सोचना चाहिए, तो फिर आपकी क्या मांग है महानगर पालिका से कि किस तरह से इन गरीबों का धंधा लगे, किस तरह? कहीं ना कहीं आप इस पे विरोध पे बैठे हैं कि ये धंधा ना लगे, तो उसके विषय में आपकी क्या राय है, आपकी क्या मांग है महानगर पालिका से? मेरा धंधा नहीं लगने पे विरोध नहीं है। मेरा विरोध ऐसा है कि अगर धंधा लगना है तो सबको कमाने का मौका दिया जाए, भले वहां फिर उसमें पक्षपात नहीं होना चाहिए। अगर आप एक जगह पे धंधा लगाने के लिए दे रहे हो और दूसरी जगह पे प्रेशर करके दूसरा धंधा उठाने को देख रहे हो, ताकि वहां किसी लोगों को प्रेशर कौन दे रहा है गलत ढंग से? ये कोई वेस्ट का कोई बड़ा नेता का फोन आता है मनाले साहब को, और प्रेशर करता है कि वो मार्केट आज का आज उठना चाहिए, वो मार्केट उधर बैठना नहीं चाहिए। तो अगर मार्केट बिठा रहा है तो उनके भी पेट का सवाल है। जैसे आपने बोला कि वो कारगिल नगर के लोगों का पेट का सवाल है, वैसे दूसरे जगह का भी लोगों का पेट का सवाल है। उनकी समस्या कौन समझेगा? जैसे कि आप जो मंगल मार्केट बोल रहे हैं, कहीं ना कहीं लोगों को समस्या होती होगी, इसके लिए तो महानगर पालिका उठा रही है। देखो, वो मंगल मार्केट जो नेशनल स्कूल के लिए जो नया रास्ता जो बड़ा बना है, हाँ। वो रास्ते पे आजू बाजू में कई बिल्डिंग नहीं है जहां मार्केट बना बिठा रहे। वो बहुत चौड़ा रोड है, बहुत चौड़ा रोड है, और वहां किसी को कुछ दिक्कत होगी नहीं। उससे लोगों को सुविधा नजदीक मिलेगी। धंधे वाले मार्केट बिठाने वाले हैं उनका घर चलेगा, सबका चलेगा। अगर लेकिन उसमें से किसी को अगर कुछ बेनिफिट नहीं दे रहे हम, और नहीं देंगे, उसमें हमारे लोग जो गरीब लोग हैं उनका ही चलना चाहिए। अगर ये चीज के लिए अगर हमारे ऊपर प्रेशर डाल के अगर करना चाहते कि अगर हम नहीं तो कोई नहीं, तो वो ये चीज का विरोध है मेरा। अच्छा, मतलब आपका कहना है कि अगर धंधा है, जिस तरह से वो बैठे हैं उसे हम लोग उस तरह हमको भी बैठने दीजिए। हमारा भी पेट है, हमारे लोगों का भी पेट है, हमारे लोगों को भी धंधा करना है, हमारे लोगों को भी कमाना है, हमारे लोगों को भी घर परिवार चलाना है। आप ऐसा क्यों डर के क्यों नहीं, आप खुले स्तर पे नाम क्यों नहीं ले रहे कि इन लोगों ने धंधा लगाया है और इन लोगों का स्टॉल? आप तो बीच में ये भी कह रहे थे कि जैसे कि कुछ स्टॉल का बाकायदा से पैसा हफ्ता जाता है, क्या जाता है, लिया जाता है। ये बहुत बड़ा बाजार का स्कैम है। ये अभी से ही नहीं स्कैम चालू, ये कम से कम 20-15 साल से स्कैम चालू है। ये लोगों को धंधे पे बिठाया जाता है, स्टॉल लगाया जाता है, लोगों के पास से 10-10, 15-15 हजार रुपए भाड़ा लिया जाता है। एक स्टॉल से महीने का 10-10, 15-15 हजार रुपए भाड़ा। आदिवासी महिला लोग है, वो आदिवासी महिला लोग तो यहाँ के स्थायिक है,
जो अपने भाजी गांव खेड़े से भाजी आके लेके आके मार्केट बिठाते, उनको ताड़पत्री डालने का उनके पास से 100 रुपए लिया जाता है। ये कहां का न्याय है? ये कौन सा न्याय है? और लेते हैं तो लेते हैं पैसा, लोग डरते हैं नाम लेने के लिए। लोगों को क्या है, लोग बोलते हैं कि बाबा हम तो तुमको दे रहे हो, तुम संभालो, तुम देखो ना, हमको क्यों तकलीफ दे रहे तुम? हम तुम्हारे वजह से, तुम्हारे राजकारण की वजह से हमको तकलीफ हो रहा है। मतलब इस वक्त भाजी मार्केट के जो लोग नाराज हैं, तो जो उनसे हफ्ता लेता है, जो उनसे पैसा, उनके पास जा रहे हैं उनके पास में, उनके पास गर्दी चालू है, उनको घेराव चालू है कि हमको हमारा धंधा लगाने दिया जाए। हम तो आप जैसे बोल रहे हैं, जैसा अपना हुआ, उनका जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है वो जैसा हो गया वैसा उनका चालू है। तो हम तो आपके पास, आपको जो जो पहुंचाना है वो पहुंचा रहे, तो ये तकलीफ हमको क्यों हो रहा है? आप उनसे बैठ के आप सुलझ रही है। लेकिन उनको क्या है, उनको खुल्लम खुल्ला ऐसा बोलना नहीं है, दिखाना नहीं है कि हाँ जो आप क्लेम कर रहे हो हम लेते, वो हम लेते बोल के उनको क्लेम, मतलब उनको दिखाना नहीं है, इसलिए वो हम हमारी तरह आने का कोशिश नहीं कर रहे। और इसके वजह से तकलीफ किसको हो रहा है? गरीब को तकलीफ हो रहा है। कि दो पक्ष की लड़ाई में कहीं ना कहीं 400 धंधे बड़ी बात मायने रखती है सर। 400 धंधे मतलब कम से कम उस 400 धंधे से कम 1000 लोगों का खाना चलता है। तो आपको कहीं ये भी सोचना पड़ेगा कि आपकी दो नेताओं की लड़ाई में आप भाजपा से हैं और वो पक्ष का, आप दूसरे पक्ष का आप नाम नहीं लेना चाहते, तो मैं बीच में मैं भी नहीं लेना चाहूंगा। तो लेकिन आपकी लड़ाई में गरीब जनता क्यों पीस के मरे, मेरा ये कहना है। ये बात मैं आपको एक बात गौर करना चाहता हूं कि आपने बोला 400 धंधे लगते वो कारगिल नगर रोड पे जी। आप खुद जाके देखिए क्या उतनी बड़ी जगह है कि वहां 400 धंधा लग सकता है? वहां जबरदस्ती लोगों को धंधा, मतलब लोगों को बिठा के पैसा वसूली करने के नाम पे 400 धंधे। वहां से नेशनल स्कूल छूटता है, लोगों का आने जाने का रहदारी है, टैंकर जाते, कल उठ के अगर कुछ अपघात हो गया तो कौन जवाबदारी लेने वाला है? डिवाइडर को टेक के तो बैठते कोने का, जो रास्ते का जो दोनों कोना रहता है, दोनों कोने में 4 से 5 लाइन, 4 से 5 लाइन। कहना है कि जो बेढंग से धंधा लगाते हैं वो भी गलत है। वो भी गलत ही है, सब गलत है। अगर हमारा धंधा गलत था, हमारे लोग ने लगाया हुआ धंधा गलत था, तो ये धंधा भी गलत है। अभी किसी लोगों का, मैं तो सीधा अभी नाम लेके आपको बोलता हूं, मारुति पेडमकर, जो नानानी पार्क में शुक्रवार का मार्केट लगाता है, वो शुक्रवार का मार्केट वैध है क्या? हमारा मंगलवार का मार्केट अवैध है, तो उसके ऊपर कार्रवाई करने के लिए भेजा। जब महानगर पालिका ने प्रेशर किया उसके ऊपर कार्रवाई करने के लिए, मेरे कहने पे महानगर पालिका ने प्रेशर किया। वो भी कहने पे क्यों? मंगलवार बाजार नहीं लग सकता तो शुक्रवार मार्केट कैसा लग सकता है? शुक्रवार मार्केट भी नहीं लगना चाहिए। तो उनका ऐसा मानना, बोलना था मारुति पेडनकर का कि हम प्राइवेट जगह पे लगाते, तो प्राइवेट जगह पे लगाते तो तुमको प्राइवेट जगह पे सिर्फ जगह मालिक का एनओसी बस हो गया क्या? महानगर पालिका को उससे क्या फायदा है? महानगर पालिका क्या करे? तुम खुद का पेट भरने को देख रहे हो लोगों की आड़ में। और ऐसा बहुत सालों से स्कैम चालू है, ये बहुत बड़ा बाजार स्कैम है। महीने का मेरा खुला दावा है कि 25 लाख के आसपास का स्कैम है बाजार का, 1 महीने का, पूरे बाजार का करीब 25 लाख के आसपास कलेक्शन होता है। आप मनवेलपाड़ा कारगिल नगर का ही बोल रहे हैं? मनवेलपाड़ा कारगिल नगर का 25 लाख का स्कैम है ये। 25 लाख के आसपास का लोगों से हफ्ता वसूली किया जाता है। गरीब लोगों से, बूढ़े लोगों से, अपंग लोगों से, अपंग के स्टॉल के नाम पे से, डोसा वाले के पास से, मंचूरियन वाले के पास से, भाजी वाले के पास से, गोदावरी स्टॉल क्या है? गोदावरी स्टॉल का पता लगाना चाहिए। गोदावरी ये जो स्कीम है ये कब का उठ गया है? फिर भी स्कीम उठ गया है, लेकिन जगह पे वही है। उनका भाड़ा देखो, उनका भाड़ा किसको जाता है? गवर्नमेंट को जाता है कि किसके जेब में जाता है? 5 गोदावरी स्टॉल है। ये गोदावरी स्टॉल का सबसे बड़ा स्कैम है। ये गोदावरी स्कैम मैं कुछ दिनों में जरूर बाहर निकालूंगा। आपके पास इस बातों का कुछ तथ्य है, कुछ सबूत है, कुछ पुरावा है? मैं पुरावे के साथ में ये पूरा स्कैम आपको बाहर निकालूंगा। इसके लिए मेरा पार्ट पूरा हुआ और सब इसके लिए मेरा कोशिश चालू है। आपने मारुति पेडनेकर पे जो आरोप लगाए उसकी सत्यता, देखिए मेरा चैनल किसी के पे कोई भी आरोप नहीं लगाता, उसकी सत्यता की पुष्टि करना चाहिए। ये काम हमारा नहीं, ये काम पुलिस का और प्रशासन का है। हम किसी पे आरोप नहीं लगाते, परंतु जब आप किसी का नाम ले रहे हैं तो आपके पास कोई तो प्रूफ होगा। राकेश जी, आपको याद रहेगा कि करीब 1 साल पहले मैंने आपको एक न्यूज दिया था यही शुक्रवार मार्केट का, जो मुझे हाथ पैर तोड़ने की मुझे धमकी मिली थी। जी हाँ, मुझे याद है, मैंने वो हाथ पैर तोड़ने की मुझे धमकी मिली थी। वो टाइम से मेरा पार्ट पूरा हुआ चालू था कि आप खासगी जगह पे लगाओ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है खासगी जगह पे वो टाइम पे लगाने के लिए, लेकिन आप रोड पे क्यों लगाते हो? उसकी वजह से उन्होंने मुझे धमकी दी थी हाथ पैर तोड़ने की। उसके विरुद्ध मैंने बाकायदा पुलिस स्टेशन में मैंने कंप्लेंट भी किया हुआ है। उन सामने वाले को पुलिस ने समझ भी दिया हुआ है। फिर भी सामने वाला
महानगर पालिका, महाराष्ट्र शासन और सब कायदे कानून ढाबे में उड़ा के वो बिंदास वसूली मार्केट में करता है। वसूली बोलेगा तो ये खंडनीय हुआ एक प्रकार है। मैं आपसे निवेदन करूंगा, फिर कहीं ना कहीं आप उस 400 पेट या 1000 पेट का सोचिए, जो 400 धंधे हैं, आप जो नाराजगी है आपकी बैठ के दूर कीजिए। और मैं ये चाहूंगा कि उन आप किसी तरह से, मेरा ये निवेदन है आपसे कि उनके धंधे चालू होने दीजिए। और जो भी शिकायत है आप महानगर पालिका से कीजिए, और जो भी तकलीफें हैं पुलिस प्रशासन से कीजिए। पुलिस प्रशासन से मेरा निवेदन है, ये जांच का विषय है। अगर कोई आरोप लगाता है 25 लाख रुपया, तो यह सोचने की बात है। या किसी स्टॉल पे बोलता है या किसी ढोसे वाले से लिया जाता है पैसा, तो यह जांच का विषय है। पुलिस के लिए एक बड़ी लीड है, पुलिस को इस विषय में जांच करना चाहिए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।